नमस्कार। मैं हूं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। आप लोगों ने बहुत सारे व्रत सुने होंगे। एकादशी का व्रत, अष्टमी का व्रत, त्रयोदशी का व्रत, पूर्णिमा का व्रत। ये सब व्रत जो हैं इनसे हमारे कर्मों की शुद्धि होती है और जब हम दान करते हैं तो हमारे धन की भी शुद्धि होती है। व्रतों का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। बहुत लोग पहले किया करते थे वार के अनुसार व्रत, लेकिन आजकल वार के अनुसार व्रत करने वाले या तिथि के अनुसार व्रत करने वाले लोगों की गिनती भर के लोग रह गए हैं। तो आज एक बहुत खास व्रत है जो हर तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, लेकिन इसको पर्टिकुलर एक संयोग में किया जाता है। जी हाँ, ना ये हर तिथि पे किया जाएगा और ना ही कोई इसका स्पेशल वार होगा। ये दो पर्टिकुलर संयोग से जब बुधवार और अष्टमी तिथि का संयोग होगा तो तब उस संयोग के पड़ने पर इस व्रत को किया जाता है। तो इसका इसीलिए नाम भी क्या है, बुधाष्टमी व्रत कहा जाता है इसको। तो जानते हैं कि बुधाष्टमी व्रत क्यों किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक व्रत रखता है उसको कभी भी मृत्यु के पश्चात नरक नहीं जाना पड़ता, और बुध अष्टमी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई ऐसी चिंता है कि जीवन में आपसे कोई पाप हो गया है, कोई दोष हो गया है, उसकी निवृत्ति के लिए क्या करें, तो हमारा शास्त्र कहता है कि आप इसके लिए पश्चाताप स्वरूप बुधाष्टमी का व्रत रख सकते हैं। ये बहुत रेयर है, साल में 2-4 बार ही इसका ऐसा महासंयोग बनता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान बुद्ध देव की पूजा की जाती है, यानी कि जो हमारे बुध ग्रह हैं उनकी पूजा की जाती है, और भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। और ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है उनके लिए बुधाष्टमी का जो व्रत है बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। व्रत कैसे किया जाता है, आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा। आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, आसपास में कोई देव नदी है तो स्नान कीजिए, अगर नहीं है तो कोई भी जल, देव नदी का जल जो होगा वो आप अपने नहाने के जल में मिला सकते हैं, और आप जल्दी ही नहा धोकर और संकल्प कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आधे दिन के बाद आप दिन भर भूखे रहें और आधे दिन के बाद स्नान करके आप पूजा करें, तो ऐसे आपको आधे व्रत का ही फल मिलेगा। व्रत का संकल्प लेने के बाद बुध ग्रह की आप विधिवत पूजा करेंगे और भगवान बुद्ध देव की आप कथा भी करेंगे, और साथ ही बुध अष्टमी की आपको कथा भी जरूर सुननी चाहिए। मंदिर में आप गंगा जल का कलश भरकर रख सकते हैं, और साथ ही भगवान के लिए 8 प्रकार के आपको पकवान बनाने हैं और इन्हें बांस के पत्तों पर रखकर भोग लगाया जाता है। इस भोग को फल, फूल, धूप आदि के साथ भगवान बुद्ध देव को चढ़ाना चाहिए, और पूजा खत्म होने के बाद परिवार के सभी सदस्यों को इस प्रसाद को मिलजुल कर ग्रहण करना चाहिए। और इसी तरह से इस बुधवार को भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, और शास्त्रों के अनुसार इस दिन गणेश जी की भी पूजा की जाती है। लेकिन इस व्रत में साफ सफाई का खास महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य पूरे विधि विधान से बुधाष्टमी का व्रत रखता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और बुध अष्टमी का व्रत करने से धन, धान्य, पुत्र और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और मनुष्य इस धरती पर सभी सुखों को भोग कर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस दिन बुद्ध के मंत्रों का जाप करें, और छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप नोट कीजिए। और अगर आपके साथ ये सब समस्याएं चल रही हैं तो आप इसमें से कोई भी उपाय, अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं, कथा नहीं कर सकते हैं, तो आप सिंपली पूजा कीजिए और इनमें से कोई भी उपाय कीजिए, आपको लाभ होगा। भगवान गणेश को बोला जाता है कि मोदक बहुत प्रिय हैं, तो आप भगवान गणेश को मोदक चढ़ा सकते हैं और बुध दोष से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी कुंडली में है बुध दोष तो बुधाष्टमी के दिन आप भगवान गणेश को मोदक चढ़ाइए और इस दोष से मुक्ति पाइए। अगर आपको पन्ना रतन सजेस्ट किया गया है आपकी कुंडली के अनुसार, तो बुधाष्टमी का दिन बेस्ट है। उस दिन इस पन्ना रतन को आप पहले शुद्ध कीजिए और उसके बाद बुद्ध देव की पूजा करके और पन्ना रतन धारण कीजिए। तो बुद्ध से संबंधित जो आपकी समस्याएं आ रही हैं और आपको कुंडली के अनुसार सजेस्ट किया गया है, आप इस दिन धारण कीजिए और इसका लाभ प्राप्त कीजिए। बुधाष्टमी के दिन गाय को हरा चारा खिलाने से
भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और आपके सभी ऑब्स्टेकल दूर होते हैं, यानी कि आपके रोड्स ओपन होते हैं। गाय का चारा बुधाष्टमी के दिन अगर गाय को चारा खिलाया जाए तो ये रोड ओपनर का काम करता है, आपके लिए समस्याएं दूर होती हैं और नए नए रास्ते खुलते हैं। कुंडली से बुध दोष को दूर करने के लिए भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करें। बुधाष्टमी के दिन स्नान करके अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं और भगवान गणेश को 11 या 21 दूर्वा की गांठ चढ़ाते हैं तो इससे आपको भगवान गणेश की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होगी। तो ये थे कुछ उपाय, और बुधाष्टमी के व्रत की मैं जितनी महिमा कहूँ और इसके बारे में मैं जितना भी बोलूँ सब कम है। तो अगर आपके रास्ते रुक गए हैं, कोई कुंडली का दोष है, बुध का दोष है जो किसी भी प्रकार से नहीं जा रहा, तो इन उपायों को अब की बार बुधाष्टमी पर करके देखिए। आने वाली जो अष्टमी है बुधवार को पड़ेगी, यानी कि आज मंगलवार है और कल बुधाष्टमी है, तो आप इस योग का, महान योग का लाभ उठाएं और जो जो उपाय मैंने आपको बताए हैं आप अवश्य ही कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप इन सभी उपायों को अपने जीवन में अपनाएंगे और इनसे बेहतरीन लाभ की प्राप्ति होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलती हूँ, नमस्कार।